हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बरसाना गांव का ये नवनिर्मित मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है। ये इस गांव के स्वर्गीय कैप्टन राव सुमेर सिंह यादव परिवार की सदिच्छाओं का साकार स्वरूप है। उनके बेटे रिटायर्ड डीसीपी ओम प्रकाश यादव ने अपनी मां की इच्छा पूरी की। उन्होंने अपने पैतृक निवास को भगवान कृष्ण और राधा रानी का मंदिर बनाकर अपने गांव के लोगों को समर्पित कर दिया। अब ये बरसाना गांव के लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। ओम प्रकाश यादव के पिता देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे और कैप्टन रैंक से रिटायर होकर गांव में ही बस गए। ओम प्रकाश यादव स्वयं दिल्ली पुलिस सेवा में चले गए और डिप्टी कमिश्नर पद से रिटायर हुए, लेकिन वे अपने गांव के बजाय दिल्ली में स्थायी रूप से बस गए। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद लगभग 3 दशक से उनके पुरखों का घर खाली पड़ा रहा। उनकी माताजी श्रीमती मनकौर देवी चाहती थीं कि ये घर पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन जाए। मेरी मदर जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हमेशा पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। तो हमने कहा कि उनकी यादगार में, दोनों की यादगार में ये सबसे अच्छा होगा कि गांव के लिए एक अच्छा मंदिर बनवाया जाए, जिसकी वजह से जो भी यहाँ मंदिर आएगा, जो श्रद्धालु आएगा, उसका जो है ना एक पॉजिटिव वाइब्स जो है ना एनर्जी लेके जाएगा और उसके इनडायरेक्टली उससे हमें जो है हमारे माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। ओम प्रकाश यादव की बेटी वंदना यादव अपने परिवार की परंपरा पर चलते हुए पढ़ लिखकर आईएएस ऑफिसर बन गई। अपने गांव की वे पहली महिला आईएएस हैं। आजकल वे पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यमिता विभाग की प्रधान सचिव हैं। साथ ही उनके पास पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। कहते हैं ना कि इंसान दुनिया के किसी कोने में चला जाए, लेकिन अपनी जड़ों से उसका नाता और मोह नहीं छूटता। वंदना यादव भले ही अपने गांव में बहुत ज्यादा नहीं जा पाती, लेकिन अपनी दादी के सपने को पूरा करने में उन्होंने अपने पिता का पूरा साथ दिया। दादी माँ की मनोकामना को मूर्त रूप देकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम लोग यदुवंशी हैं। भगवान कृष्ण के हमारे पूर्वज हैं, उनकी बहुत मान्यता है इस पूरे जगह में। ये ज़्यादातर यादवों के गांव है, क्योंकि कृष्ण जी की ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर, इसलिए राधा कृष्ण का मंदिर है। गांव का नाम ही बरसाना है, जो राधा जी का गांव था। यहाँ पर कोई राधा कृष्ण कोई भी मंदिर नहीं था, तो बहुत सालों से यहाँ के लोगों की भी एक इच्छा थी और फाइनली मेरे माता पिता ने इस मंदिर की स्थापना आज यहाँ पर कराई है। घर में जाके सब लोग आए हैं। आशा है कि एक मंदिर स्थापना होने से इसको आगे बढ़ाया जाए, किया जाए और लोगों को एक कम्युनिटी प्लेस मिले जहाँ पे आकर के जो है लोग साथ मिल सकें, बैठ सकें, बात भी कर सकें और एक जो है ना ग्राम के लिए कम्युनिटी सेंटर बन जाए। सिर्फ मंदिर ना रहे, सिर्फ जो है ना धार्मिक को ना होकर के एक सोशल सामाजिक जगह बन जाए। पुरखों का घर भगवान कृष्ण और राधा रानी का घर बन गया। अब इसे गांव वासियों के लिए समर्पित करना था। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी से अच्छा दिन और क्या हो सकता था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर गांव के सरपंच, पंच, अन्य गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं, किशोरियां, बच्चे और बुजुर्ग आए। पंचायत ने ओपी यादव और वंदना यादव के परिवार का और यादव परिवार ने गाँव के लोगों का सम्मान किया। सनातन परंपरा के अनुसार विधिवत हवन और मंत्रोच्चार के साथ राधा कृष्ण जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नवरात्र की अष्टमी है तो देवी माँ की कृपा के बिना कोई काम कैसे संपन्न हो सकता है। कन्याओं का पूजन कर उनको भोजन कराया गया। अब यादव परिवार का पैतृक घर उनका नहीं रहा, पूरे गांव का हो गया है। ओपी यादव इस पुण्य कार्य में स्वयं को बस एक माध्यम भर मानते हैं। ये तो उस भगवान राधे कृष्ण की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ये मंदिर बना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे माँ और पिता जो यहाँ रहते थे इस घर में, उनकी स्मृति में मैंने ये मंदिर बनवाया है। मेरी मदर की डेथ 33 साल पहले हो गई थी और उसके बाद ये घर बंद पड़ा था। काफ़ी 100 साल के करीब पुराना घर हो गया था। तो हमने पूरे परिवार ने यही फैसला किया कि मेरी मदर जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हमेशा पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। तो हमने कहा कि उनकी यादगार में, दोनों की यादगार में ये सबसे अच्छा होगा कि गांव के लिए एक अच्छा मंदिर बनवाया जाए।
यादव परिवार की इच्छा है कि ये धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक केंद्र भी बने, जैसे कि सदियों से भारतीय सनातन परंपरा में मंदिर समाज कल्याण, गीत संगीत, नृत्य, पठन पाठन का केंद्र हुआ करते थे। यादव परिवार ने उसी परंपरा का पालन किया। गाँव के लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाया गया। गांव में जो है ना, गांव के लोगों को जो है ना, ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी सुविधा नहीं होती उनको। दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, डेली चेकअप के लिए नहीं जाते शहरों की बजाय गांव में। तो मैंने सोचा कि इस मौके के ऊपर, इस शुभ उपलक्ष्य पे एक मेडिकल कैंप लगवाया जाए, जिसमें एक आई स्पेशलिस्ट की व्यवस्था की गई थी और दूसरा जो है जनरल फिजिशियन थे। तो उसमें, और अभी वो कैंप जो है ना अभी ख़त्म हुआ है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गांव के 116, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, उन्होंने अपना चेकअप करवाया। सुमेर सिंह यादव का परिवार गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। ये परिवार युवकों के मन में फौज और पुलिस में जाने और युवतियों के दिल में IAS बनकर गांव का नाम रोशन करने की प्रेरणा देता है। गांव की बुजुर्ग और अन्य महिलाओं के लिए तो अब राधा कृष्ण का मंदिर बन जाना भगवान कृष्ण और राधा का साक्षात वरदान है। कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।